Good morning, class 7th. Today we are taking heat, chapter number 4th. आपके 3 चैप्टर्स फिनिश हो गए हैं. आप लोगों ने 3 चैप्टर्स आप लोगों के कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि श्वेता मैम ने आप लोगों को एक्सप्लेन किए. फर्स्ट 3 चैप्टर्स आप लोगों ने कर लिए हैं, जो थे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन एलिमेंट्स, एनिमल्स एंड फाइबर टू फैब्रिक. अब हम लोग 4th चैप्टर ले रहे हैं, जो कि है हीट. ठीक है, तो आप लोग अपनी बुक में देखिए 4th चैप्टर हीट हम स्टार्ट करेंगे. हीट मतलब क्या होता है? गर्मी. हीट मतलब क्या होता है? गर्मी, है ना. हॉटनेस जिसे हम कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं हीट. यस, तो हीट में 3rd चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा और समझा. इन चैप्टर 3rd हम लोग इसे रीडिंग करते हैं ना. आई एम एक्सप्लेनिंग यू, और जो लोग वीडियो देखेंगे उन्हें समझ में आएगा, जो लोग नहीं देखेंगे उन्हें नहीं समझ में आएगा. मैं जूम क्लास में आप लोगों से इसी से रिलेटेड क्वेश्चनिंग करूंगी. पढ़ाने की बजाय मैं आप लोगों से क्वेश्चनिंग करूंगी, तो बहुत ध्यान से समझिएगा. इन चैप्टर 3 यू लर्नड दैट वूलन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स. यू ऑल्सो नो दैट वूलन क्लॉथ्स are made from plant fibers. We wear woolen cloths during winter when it is cold outside. Woolen cloths keep us warm. We prefer to wear light colored cotton cloths when it is hot. These give us a feeling of coolness. You might have wondered why particular type of cloths are suitable for a particular season. तो इससे पहले जो चैप्टर 3 पढ़ा, उसमें हमने देखा कि वूलन क्लॉथ्स जो होता है वो एनिमल के फाइबर से, यानी उनके जो बाल होते हैं उन्हें कहते हैं एनिमल फाइबर्स, उससे बना होता है. तो क्यों ऐसा हम कहते हैं कि आप लोग ये भी जानते हैं कि जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं वो प्लांट्स के फाइबर्स से बने होते हैं, यानी ये भी नेचुरल होता है और ये भी नेचुरल होता है. तो वी वियर वुलन क्लॉथ्स ड्यूरिंग विंटर सीजन. हम लोग जब ठंड का मौसम होता है, विंटर सीजन होता है, हम लोग वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं. और हम लोग प्रिफर करते हैं लाइट कलर के कपड़े जब गर्मी का सीजन होता है, या कॉटन के कपड़े हम कहते हैं कि वो ठंडे होते हैं. दीज गिव्स अस फीलिंग ऑफ कूलनेस. जो कॉटन क्लॉथ होता है वो हमें ठंडक देता है. तो क्या आप लोग आश्चर्य नहीं कर रहे हैं कि इस टाइप के पर्टिकुलर टाइप के कपड़े हम लोग को इस पर्टिकुलर सीजन में पहनते हैं, तो ऐसा क्यों होता है या फिर हमें क्यों पहनने चाहिए? इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड योर हाउस. If you come out in the sun, you feel warm. In summer, you feel hot even inside the house. How do we know whether an object is hot or cold? How do we find out hot and cold an object this is? In this chapter, we shall try to seek answers to some of these questions. तो आप लोग ठंड में जब मतलब घर में रहते हैं तो आपको ठंड लगती है, जब धूप में निकल जाते हैं तो गर्मी लगती है ना. और जब समर सीजन होता है तो आप लोगों को घर के अंदर गर्मी होती है और बाहर अच्छा लगता है. और कैसे आप लोगों को गर्मी और ठंड का एहसास होता है, किस तरीके से आप पहचान पाते हैं कि ठंडा है या गर्म है ऑब्जेक्ट? इस चैप्टर में हम इन सभी चीजों के आंसर्स को खोजने की कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चंस हमसे क्या पूछ रहे हैं. इन आवर डे टू डे लाइफ वी come across a number of objects. Some of them are hot and some of them are cold. Tea is hot and ice is cold. List some objects you use commonly in 4.1. Mark these objects as hot and cold. तो हमारे जीवन में ऐसे कई ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि जिन्हें हम टच करते हैं तो वो हॉट लगते हैं और कुछ हैं वो कोल्ड हैं. तो हमें इस 4.1 जो टेबल है इसमें हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट्स की टेबल बनाना है कि क्या है. आइसक्रीम क्या है? कोल्ड है. स्पून इन अ टी कप, वो वार्म है या हॉट है या फिर कोल्ड है? हम लोगों को जो स्पून टी कप में रखा हुआ है वो कैसा है, उस पर हमें टिक लगाना है. फ्रूट जूस कोल्ड होता है या हॉट होता है? हैंडल ऑफ अ पैन, फ्राइंग पैन का जो हैंडल होता है, जो कढ़ाई का जो हैंडल होता है, वो हॉट होता है या कोल्ड होता है? वो हमें यहाँ पे टिक करना है. तो स्पून कैसा होता है टी कप में? टी कप का जो स्पून होता है उसे अगर आप पकड़ेंगे तो वो ठंडा होता है, पर टी गर्म होती है ना. फ्रूट जूस जो होता है वो कोल्ड होता है, यहाँ पर भी कोल्ड रहेगा. हैंडल ऑफ ए फ्राइंग पैन, यदि आप फ्राइंग पैन का हैंडल पकड़ लेंगे तो वो हॉट होता है ना, तो वो हॉट पे टिक लगाएंगे. तो हमने कैसे पहचाना इन सब चीजों को? छू कर. अब यहाँ पे आप लोग को ये करना है, डू नॉट टच ऑब्जेक्ट्स विच आर टू हॉट.
जो बहुत ज्यादा गर्म चीजें होती हैं उन्हें हमें नहीं छूना चाहिए। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग ए कैंडल फ्लेम और ए स्टोव। हमेशा स्टोव और कैंडल फ्लेम जो होती है, जो मोमबत्ती होती है, उसे हमें छूते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उससे मोम जो है वो आपके ऊपर गिर सकता है या फिर आप जल सकते हैं, है ना। तो इन चीजों को हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए। वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट। You also know that some objects are hotter than others, while some other cold some are colder than others. How do we decide which object is hotter than other? We often do it by touching the object, but it is our sense to touch reliable. Is our sense of touch reliable? Let us find out. तो कई सारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें हम जब छूते हैं, वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट। कुछ ऑब्जेक्ट्स हॉट होते हैं और कुछ जो होते हैं वो कोल्ड होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, और कुछ जो होते हैं सम आर कोल्डर देन अदर, और कुछ जो होते हैं वो दूसरे ऑब्जेक्ट से ठंडे होते हैं। तो कुछ ज्यादा गर्म और कुछ ज्यादा ठंडे। तो हम किस तरीके से, हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन अदर, कि ये ऑब्जेक्ट दूसरे से ज्यादा गर्म है, हम ये कैसे डिसाइड करते हैं या कैसे करेंगे? वी ऑफन डू इट बाय टचिंग। हम लोग क्या करते हैं, उसे छू के देखते हैं, है ना। और पर जो कई बार ऐसा होता है, बट इज अवर सेंस ऑफ टच इज रिलायबल, कि हमारा जो सेंस ऑफ टच है वो हम लोग विश्वसनीय है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, हमेशा हम सही होंगे कि यह ऑब्जेक्ट ठंडा है या गर्म? तो हम लोग इस एक्टिविटी में देखते हैं। लेट अस सी 4.1। टेक 3 स्मॉल टब्स और कंटेनर्स, लेबल देम एज A, B एंड C। आप लोग को क्या करना है, 3 टब्स लेना है ना, 3 टब्स लेना है या फिर कंटेनर, है ना, बर्तन लेना है, जिनमें आप लिख देंगे A, दूसरे में लिख देंगे B और तीसरे पर C। पुट कोल्ड वाटर इन मग ए में आपको क्या डालना है, कोल्ड वाटर डालना है। बी में क्या डालना है, हॉट वाटर डालना है। और मेक श्योर दैट द वाटर इज नॉट सो हॉट दैट यू बर्न योर हैंड। और आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आप लोग हाथ नहीं जला लें, इतना ज्यादा गर्म पानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ए में हॉट और बी में कोल्ड, इस तरीके से हमको डालना है। पेज नंबर, नेक्स्ट पेज पर आइए, पेज नंबर 36। मिक्स सम कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर इन मग सी। अब मग सी जो है, ये जो सी मग है, इसमें हमको क्या करना है, इन दोनों का मिक्स वाटर डालना है, यानी थोड़ा सा हॉट और थोड़ा सा कोल्ड। बहुत ज्यादा गर्म पानी नहीं करना है, ठीक है। तो हम लोगों को सी में मिक्स पानी जो कुनकुना होता है ना, वो डालना है। नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन ए मग ए एंड देन राइट हैंड इन मग बी। तो लेफ्ट हैंड जो है वो मग ए में डालेंगे और राइट हैंड जो है वो मग बी में डालेंगे। इसमें लेफ्ट हैंड और इसमें राइट हैंड। अब जो है आप लोगों को ये महसूस करना है, आफ्टर कीपिंग द हैंड इन 2 मग्स फॉर 2-3 मिनट, 2 से 3 मिनट तक आपको इनमें हाथ डाल के रखना है। पुट द हैंड साइमल्टेनियसली इन मग सी। अब जो आपने दोनों हाथ जो निकाले, उन दोनों को एक साथ आपको सी में डालना है ना। यहाँ पे दोनों हाथ डालना है एक साथ। इनको थोड़ी देर तक ए में भी रखे रहने देना और बी में एक साथ रखे रहने देना, अलग अलग। आप राइट हैंड इसमें और लेफ्ट हैंड इसमें। अब दोनों को हाथों को निकालेंगे और सी में डाल देंगे एक साथ, ठीक है। तो अब क्या होगा, डू बोथ द हैंड्स गेट सेम फीलिंग। क्या दोनों हाथों की फीलिंग एक जैसी होगी? अब बूझो जो है वो सोचने में लग गया। बूझो सेज माई लेफ्ट हैंड टेल्स मी दैट द वाटर इन मग सी इज हॉट and the right hand tells me that the same water is cold. Why should I conclude? तो जो बूझो है उसको क्या फीलिंग हुई जब उसने दोनों हाथों को एक साथ सी में डाला? तो उसको जो राइट हैंड है वो बता रहा था कि जो वाटर है वो कोल्ड है, और जो लेफ्ट हैंड है वो बता रहा था कि वो हॉट है। तो ऐसा उसे क्यों लग रहा था? क्योंकि वो दोनों अलग अलग पानी में से निकले हुए थे। बूझोस कंफ्यूजन शोज दैट वी कैन नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन आवर सेंस ऑफ टच। तो बूझो का जो कंक्लूजन उसने निकाला, उससे हमें पता चलता है कि हमेशा हमारा टचिंग सेंस जो है वो हमेशा सही नहीं होता।
टू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड समटाइम इट मे बी डिसीसिव। तो कई बार हमें ये धोखा हो सकता है, क्योंकि हम जैसे एटमॉस्फेयर में निकल के आते हैं, यदि हम अचानक से किसी ऐसी जगह पहुंच जाएं जो बहुत ठंडी हो और आप बहुत गर्म एटमॉस्फेयर में से निकले, तब भी आपको थोड़ी देर तो गर्मी ही होगी, है ना। तो आपका जो सेंस ऑफ टच है वो हमेशा सही नहीं होता। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट really is? A reliable measure of hotness of an object is its temperature. Temperature is measured by a device called thermometer. तो हमेशा हमारा जो ऑब्जेक्ट को टच करना है वो सही नहीं हो सकता। तो हम किस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस पता कर सकते हैं? थर्मामीटर से, उसका टेम्परेचर नाप के, है ना। टेम्परेचर जो होता है वो ताप होता है कि कितना ज्यादा गर्म है, उसे हम नापते हैं टेम्परेचर से, ठीक है। और थर्मामीटर उसका इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे आप टेम्परेचर को मापते हैं। अब आते हैं हम 4.2 पे, मेजरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं? हैव यू सीन अ थर्मामीटर? क्या आपने थर्मामीटर देखा है? रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर, द टेम्परेचर वॉज मेजर्ड बाय अ थर्मामीटर। द थर्मामीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड ए क्लिनिकल थर्मामीटर। तो थर्मामीटर आपने कभी देखा है क्या? देखा है कभी किसी को बुखार आया हो तब थर्मामीटर डॉक्टर यूज करते हैं? नॉर्मली तो हम लोग वो जाते हैं तो हमें टच करके यूज करते हैं, पर जब आपको परफेक्ट टेम्परेचर पता करना हो तो क्लिनिकली थर्मामीटर का यूज किया जाता है। होल्ड द थर्मामीटर इन योर हैंड। ये थर्मामीटर होता है, इसके ऊपर देखिए इस तरीके से नंबर्स भी लिखे होते हैं कि कितना डिग्री आपको फीवर है। इसको मुंह में रख के पता लगाया जाता है कि टेम्परेचर कितना है। योर है, आपको क्या करना है? होल्ड द थर्मामीटर इन योर हैंड। आपको थर्मामीटर को होल्ड करना है एंड एग्जामिन इट केयरफुल। यू डू नॉट हैव ए थर्मामीटर, रिक्वेस्ट ए फ्रेंड टू शेयर इट विथ यू। यदि आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो कहीं किसी फ्रेंड से ले सकते हैं या अपने कहीं भी दूसरे दोस्तों से आप शेयर कर सकते हैं। ए क्लिनिकल थर्मामीटर लुक्स लाइक द वन इन फिगर 4.2। क्लिनिकल थर्मामीटर जिनसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर देखा जाता है वो ऐसा दिखता है। तो हम लोग अपने हाथ में इस तरीके से, जैसे मैंने पेन पकड़ी है ना, इस तरीके से जोर से कस के हम लोग थर्मामीटर पकड़ेंगे तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर आपको समझ में आएगा, है ना। इसको इस तरीके से आपको, ये पिन जैसे ये पेन है, इस तरीके से थर्मामीटर होता है ना। तो इसको आपको इस तरीके से होल्ड करना है अपने हाथ में और जोर से कस के पकड़ना है, जिससे वो आपको बता दे कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या है। तो इसमें मर्क्यूरी होता है, पारा होता है जो ऊपर चढ़ता है ना। जब आप मान लीजिए उसे कस के पकड़ेंगे तब पता चलेगा आपकी बॉडी का तापमान, आप कितने गर्म है, तो वो ऊपर चढ़ता जाएगा यदि आप ज्यादा गर्म है ना। और वो एक पॉइंट पे आके रुक जाता है, तब आपको समझ में आएगा आप कितने गर्म है। ए क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट लॉन्ग नेरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। थर्मामीटर किससे बना होता है? लंबे पतले कांच की छड़ से, है ना। इट हैव ए बल्ब एट वन एंड। उसके एक साइड एक बल्ब होता है। दिस बल्ब कंटेन्स मर्क्यूरी। इसमें एक साइड, एक छोर पे एक बल्ब होता है जिसमें मर्क्यूरी, मैंने जैसे आपको बताया पारा जिसे हिंदी में कहते हैं, मर्क्यूरी होता है एक साइड में। एंड आउटसाइड द बल्ब ए स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मर्क्यूरी कैन बी सीन। तो एक साइड तो मर्क्यूरी भरा होता है और दूसरे साइड आपको एक पतला सा धागे जैसा दिखता है जिसमें मर्क्यूरी भरा जाता है ना। इफ यू डू नॉट सी द मर्क्यूरी thread, rotate the thermometer a bit till you see it। तो अगर आपको मर्क्यूरी का पारे का यदि लाइन नहीं दिखती है तो उसे थोड़ा सा हिलाइए, आपको दिख जाएगी। यू विल ऑल्सो फाइंड ए स्केल ऑन द थर्मामीटर। आपको ये अंदर पतली सी लाइन दिख रही है ना, ये मर्क्यूरी होती है और इसके ऊपर आपको ऐसे नंबर्स लिखे होते हैं, तो स्केल भी आपको नजर आएगा। द स्केल वे यूज इज सेल्सियस स्केल। और ये जो स्केल पे नंबर लिखे होते हैं ये सेल्सियस में लिखे होते हैं। इट इंडिकेट बाय सी, जिसे आप सी से इंडिकेट करते हैं। अब बूझो क्या समझ रहा है? बूझो वंडर्ड विच ऑफ द टू स्केल्स शोन 4.2 ही शुड रीड। इनमें से कौन सा स्केल उसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो दो स्केल है, ऊपर अलग नंबर लिखे हैं, नीचे अलग नंबर लिखे हैं, तो कौन सा स्केल उसे पढ़ना चाहिए? यहाँ पे दिख रहा है, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ऊपर 37 या 38 लिखा, नीचे क्या लिखा हुआ है 8, तो ये हो गया 37 डिग्री
एंड 0.8 सेल्सियस। तो ऊपर वाला जो है पहले पढ़ते हैं हम लोग। क्या करते हैं, ये क्या हो जाएगा, ए क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस। इसको हम पढ़ते हैं 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस, ऐसा पढ़ेंगे इसको, है ना। यहाँ पे देखिए ये रीडिंग अ थर्मोमीटर। अब जो रीडिंग करना है थर्मोमीटर की वो कैसे करते हैं वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। तो ये वाला जो है इसको आप लोगों को आगे आप लोगों का होमवर्क ये है कि आपको इसको रीड करके रखना है चैप्टर को। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। ओके, गुड डे एवरीवन।